ज़ाप मेरे लिए काफ़ी ये एक इमोशनल टॉपिक है। ये बात है, मैं भी बहुत एक्साइटेड था अभी बीटेक ख़त्म हुआ, हम अच्छी जॉब करे हुए हैं बिकॉज हमारी फैमिली बहुत ही सिंपल फैमिली है। उनका यही कहा कि हमने भी जॉब की तो तुम भी आगे एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहिए, फिर सेटल हो गया। वही जो एक बेसिक पैटर्न होता है तब था कि मैंने डिसाइड करा कि कुछ अपना करना। तो इनिशियली आइडिया ये नहीं था कि उन्होंने एक क्रिकेट ब्रांड बनानी है या क्रिकेट कंपनी बनानी है, कुछ करना था, पता नहीं था क्या करना है, जो आजकल सबके साथ ही था। तो वेरियस प्रोडक्ट्स खाली है किस्ट बेस का। उस टाइम स्नैपडील फ्लिपकार्ट का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, काफ़ी क्रेज था, नया नया ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने अपने अभी मैं गया छोटी सी कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम मैंने ज़ैप रखा। वहाँ से मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स स्नैपडील फ्लिपकार्ट का सही दिए, पोस्टर्स हो गए, बुक्स हो गए, मैं कर रहा था। साथ में मेरा कॉलेज भी चल रहा था। कॉलेज बंक मार के मैं सीधा काम पे आता था। स्नैपडील से ऑर्डर लेते थे, उसको प्रोसेस करते थे, पोस्टर कोरियर करने गया किसी शॉप पे, तो वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि यार बैग्स में बेचते हैं, बैग्स का नाम बैग्स ही बेच रहे हैं। मैंने बैग्स बेचना स्टार्ट किया था, बैग्स की सेवा ने टी बैग्स की। तो ऐसे करते करते हम बैग्स में हमारी एंट्री हुई। ज़ैप क्रिकेट केम इनटू एग्जिस्टेंस और फिर मैंने ज़ैप की क्रिकेट रेंज लॉन्च करी पूरी। धीरे 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 मैंने सारी चीज़ें सीखी, बैग्स कैसे बनाए जाते हैं। मैं रात को 2-2 बजे तक जितने भी मेरे क्राफ्ट्समैन जो लेबर्स होती हैं, इनके घरों में बैठा रहता था, झोपड़ियों में बैठा रहता था कि बैग कैसे बनता है, मेरे को भी सीखो। ऐसे कर करके मैंने बैग्स की नॉलेज गेन करी। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक चैलेंजेस थे। फैक्ट्री स्टार्ट किया तो उसमें भी इनिशियली मेरे को हमें लॉसेस हुई, उसमें भी हुए थे कि अच्छा बैग कैसे बनाया जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। कुछ अभी लेबर्स से काम अलाइन कैसे कराया जाता है, इसका भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो हर स्टेप में कहीं ना कहीं चैलेंजेस थे। तो मैं ये बोलूँगा कि 10 ईयर्स हो गए तो 6-7 ईयर्स हम डेवलपिंग फेज में थे, जहाँ पे बहुत सारे लॉसेस और बहुत सारी चीजें हमने फेस की, बट उसको कभी भी हम मतलब मैं डिसहार्टन नहीं हुआ। बेसिकली मेरे को पता था करना यही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूरा सब कुछ दाव पे अपना यंग एज मैंने पूरी इसमें लगा दी। फ्रेंड्स के साथ कभी पार्टी वार्टी कुछ भी, सिर्फ ही करना है। तब जाके थोड़ा थोड़ा अब हमें समझ में आना शुरू हुआ है और अब हमारे बैट्स वर्ल्ड क्लास बैट्स हमारे डेवलप हुए हैं। हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी अब धीरे धीरे लॉन्च हुए हैं एंड नाउ वी कैन प्राउडली से अवर बेस्ट बैट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। स्टार्टिंग में बेसिकली यही था कि सब यही पूछ रहे थे कि वाई ज़ैप, हम ज़ैप का सामान क्रिकेट का क्यों लें। लोग ये हर कोई, मैं किसी भी डीलर के पास जाता था, सबका यही था कि यार वी हैव वेरियस ब्रांड्स, हम सारी ब्रांड्स का कर रहे हैं, ज़ैप क्यों लें। तो वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन हमने सबको जवाब अपनी क्वालिटी से दिया। कि हमारी एक नेशनल ट्रेड फेयर था जहाँ पे मोदी जी आए, मोदी जी ने हमारा क्रिकेट बैट्स और प्रोडक्ट्स देखे, तो वो हमारे लिए एक मेजर इवेंट था जिससे हमने लोगों का ट्रस्ट जीता। उसके बाद और मेजर इवेंट्स हुए जहाँ पे किंग ऑफ उदयपुर जी लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जी, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को उठाया और उन्होंने यूज़ करा। तो ये सब क्यों हुआ, हमारी क्वालिटी की वजह से। फिर हम नेपाल गए थे, तो जब हमने नेपाल की टीम स्पॉन्सर की, वो हमारे लिए काफ़ी एक मेजर मोमेंट था, जब मेरे को लगा कि यार ज़ैप इज़ अ ग्लोबल ब्रांड। बिकॉज अगले दिन जब वो नेपाल वाला इवेंट हुआ, अगले दिन जब मैं उठा तो नेपाल के सारे इवेंट टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे हमारी कंपनी का नाम था, हमारी फोटोज थी। सो उस टाइम मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ यार, हम कुछ तो इम्पैक्ट ला रहे हैं। फिर वेरियस इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स में हमने एंट्री ली, हर क्रिकेट बोर्ड में हमारे प्रोडक्ट्स फिक्स हुए। उसके बाद जो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स हैं, उन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया, हमने उनके लिए OEM किया। इन सब से हमें काफी पुश मिला। हमारी हमेशा जो जीत रही वो क्वालिटी की रही, उसी से ही हम हमेशा आगे बढ़ते रहे और हम आगे भी बढ़ते रहेंगे अपनी क्वालिटी से। नेक्स्ट 10 ईयर हमारा विजन ये है कि ज़ैप मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट ब्रांड इन द एंटायर वर्ल्ड हम बनाएंगे। हमारा 10 ईयर्स का विजन ये है कि ज़ैप एक ऐसी कंपनी होगी, बेस्ट सेलिंग क्रिकेट बैट्स ऑफ ऑल टाइम। हम, ये मेरा एक विजन है जो मैं कहूँगी से जब भी हमारी मीटिंग होती है मैं बोलता हूँ अपने टीम मेंबर से कि बेस्ट सेलिंग क्रिकेट बैट कंपनी ऑफ ऑल टाइम। सो बेसिकली क्वालिटी दिमाग में आए तो वो ज़ैप के पास जाए, ये माइंडसेट हम अपने कंज्यूमर्स को दे, ये हमारा 10 ईयर्स का विजन है। इसी पे हम वर्क कर रहे हैं और ग्लोबल ब्रांड हम ऑलरेडी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। सब कुछ टीम ने ही किया है बेसिकली, मेरा तो बस मैं तो विजन देखता हूँ, बाकी उसके बाद जितना भी एग्जीक्यूशन हुआ है सारी चीजें हमारी टीम और अच्छी टीम वर्क की वजह से ही हुआ है। सबसे पहले तो हमारी जो लेबर क्राफ्टमैन है, जो ये प्रोडक्ट जिनसे हम डेवलप कराते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली फोटो ना ये वाली फोटो है, तो ये तब की जब मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा था वेरियस प्रोडक्ट्स का, तो हम छोटा मोटा हमने कुछ टर्नओवर बना लिया था। तो कॉलेज में उस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप का हल्का हल्का स्टार्ट हुआ था। ये तो ट्रेंड अब आया है कि एंटरप्रेन्योरशिप, शार्क टैंक, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम तो हम अंदर से लगे रहते थे, तो थोड़ा सा हमारे में ई साइज डेवलप हो रहा था कॉलेज
में, तो वहाँ पे अमर उजाला वाले आए थे, तो उन्होंने कॉलेज वालों ने मेरा नाम वहाँ पे रिकमेंड करा, तो उन्होंने फिर मेरे लिए एक छोटा सा आर्टिकल छापा था कि बीटेक करते करते ये कारोबार भी कर रहे हैं इस टाइप से। तो ये मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल आर्टिकल है जो उस टाइम फर्स्ट टाइम होता। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली थी कि नहीं यार, इसको और हम बड़ा करेंगे। इस तरह से ये इसकी स्टोरी है। फिर आप देखोगे एक ये वाला है, ये हमारे यहाँ पे मेरठ कॉलेज है, ई सेल पे डिबेट थी, तो वहाँ पे मेरे पास चीफ गेस्ट मेरठ कॉलेज में बुलाया मेरे को, तो मैं भी उस टाइम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। मेरे को लगा मैं तो अभी काम कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है। तो वो भी मेरे लिए थोड़ा सा ऐसी मूवमेंट था कि यार अच्छा ठीक है, देख रहे। तो ये मेरे फादर है, तो इनका भी कांस्टेंट सपोर्ट रहा है हर समय जो भी मैं कर रहा हूँ। पापा ने हमेशा कुछ हैंड दिया है कि जो भी करो लाइफ में। मतलब उन्होंने कभी भी मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, बाउंड नहीं किया। मतलब जो भी मेरे एम्बिशंस रहे, ड्रीम्स रहे, मेरे फादर ने मेरे को हमेशा उसके लिए ओपन हैंड दिया। मतलब उन्होंने कभी बांधना नहीं, अपनी चीज़ें मेरे पे थोपी। उन्होंने हमेशा यही बोला कि जो करना है करो। तो भी एयरपोर्ट के लिए एक प्राउड मोमेंट था। तो इस तरह से बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हमने पिछले 10 साल में गेन करी है। ऐसा कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, और जो आपके अपने होते हैं वो सपोर्ट इतना नहीं करते हैं। आपके अपने तो आप पे क्वेश्चंस उठाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। तो ये मैसेज उन सारे कस्टमर्स के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने ज़ैप और ज़ैप के विजन पे भरोसा किया। मैं बहुत ही दिल से आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। मेरा हार्ट फेल्ट थैंक यू है आप सबके लिए और आपके सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से आज हम जहाँ भी हैं आप लोगों की वजह से हैं। आपने जो ज़ैप पे और ज़ैप के प्रोडक्ट्स पे भरोसा किया, इसका हमारी लाइफ में इसकी बहुत वैल्यू है, और मैं मन से इस चीज़ को बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं आपको यही बिलीव बोलना चाहता हूँ कि आगे भी आपने जो हम पे भरोसा किया ज़ैप पे, ज़ैप के प्रोडक्ट्स पे और हमारे विजन पे, ये हमेशा आप आगे भी करते रहिए। और मैं पर्सनली इंश्योर करूँगा कि कभी भी आपका जो ट्रस्ट है ब्रेक ना हो। आपने जिस चीज़ के लिए पे करा है आपको वही चीज़ मिले, और हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देते रहें, और जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते रहे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस। ओके देन, थैंक यू गाइस, एंड यस, बीन 10 years, गुड मोमेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच गाइस।